में हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेकरिंग नंबर्स को p/q फॉर्म में बदलना सीखा था। मतलब कैसे हम लोग अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं को p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, किस तरह से उसकी सारी क्रिया को हम लोगों ने समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से इरेशनल नंबर को यानी अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे इजी, सबसे शॉर्टकट में एग्जाम्पल हम लोग √2 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं हमें कब प्राप्त होती हैं? जबकि ज्यादातर प्राइम नंबर्स यानी कि ऋण संख्याएं अभाज्य संख्याओं को अगर हम लोग करनी में रखें यानी कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को अपरिमेय संख्याएं मिलती है। 2 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका जब भी हम लोग रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा, उसका जो दशमलव रूप आएगा वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। मतलब कि उसमें कोई भी डिजिट जो है उसका रिपीटेशन नहीं होगा, वो बार बार एक ही नंबर जो एक ही अंक नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा, उसका आवर्त नहीं होगा, वो बार बार नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम लोगों को 2 का निकालना है, 2 का दशमलव रूप निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं? तो ये भाग विधि से हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग सीखेंगे कि 2 का किस तरह से दशमलव रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर 2 को भाग देंगे, ऐसे नंबर से भाग देंगे कि जिस नंबर से इसको भाग देंगे उसी नंबर से गुना करना है। जैसे कि 1 से भाग दे रहे हैं 2 को तो 1 से ही गुना करेंगे और 1 को यहाँ पे जोड़ेंगे भी। तो क्या हो जाएगा? 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आता है। अभी यहाँ पे 2 से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 और 1 यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अभी चूंकि यहाँ पे और हमारे पास कोई भी अंक नहीं है तो आगे की प्रक्रिया के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम लोग एक दशमलव डालेंगे। यहाँ पे अगर दशमलव डालते हैं तो वर्गमूल निकालने में का ये नियम है कि एक दशमलव के लिए हम लोग 2 शून्य यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 शून्य रखा। पुनः यहाँ पे जो भी डिजिट, जो भी अंक डालेंगे उसी से हमें गुना भी करना है और उसको फिर यहाँ पे ऐड कर देना है। तो कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे डालेंगे जो कि जिससे अगर इन दोनों को गुना करें तो 100 या 100 से कम आए। तो 4 से यदि हम लोग गुना करते हैं, 4 को 4 से ही गुना करना है, यानी कि भागफल में हम लोग 4 लिखेंगे और ये गुना करेंगे तो आएगा हमारा 96। अभी ये जो 4 यहाँ पे 4 से गुना किए तो 4 ऐड भी करेंगे तो आ जाएगा, ऐड करने से 28। अभी यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आएगा? रिमाइंडर में शेषफल में 4 आएगा। फिर इस दशमलव के लिए हम लोग यहाँ पे 20 ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग कौन सा ऐसा डिजिट डालेंगे? अगर यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 2 जा 400 से ये ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को फिर से 1 डालना होगा। भागफल में भी एक अंक को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? 182। यहाँ पे इस 2 को ऐड कर देंगे, 82। अभी कितना हमारा शेषफल आ रहा है? तो 1 और 119। ये दशमलव हमारे पास, फिर से 20 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से हम कौन सा नंबर यहाँ पे डालेंगे कि 11,900 से हम लोगों को कम ही कोई नंबर आए। देखते हैं हम लोग अगर 2 5 जा करेंगे तो हो जाएगा 10। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग 4 जा लगा के देखते हैं। 4 4 बार में देखते हैं तो यहाँ पे 4 से फिर से गुना करते हैं तो क्या आएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9।
अभी यहाँ पे देख रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2824 को तो 11,296 आया। अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 604 आया यहाँ पे। फिर इस 4 को 4 से डिवाइड किए हैं और 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये वाला हम लोग फिर से भागफल में क्वोशेंट में लिखेंगे 4। अभी यहाँ फिर से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 0 0 और फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8 2 8 2। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा यहाँ पे कौन सा डिजिट रखा जाए जो कि ये उससे छोटा या इसके बराबर हो। बराबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से कौन सा नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, सकते हैं 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4 1 5, 8 दूनी के 16, 4 1 5। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग अगर करें माइनस तो आ जाएगा 6, ये होगा 3, ये 8 और ये 3। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है शेष बचता ही जाएगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और इसको फिर ये प्रोसेस जो है आगे चलता चला जाएगा। तो ये जो है डिवीजन मेथड है, इसमें हम लोगों को यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि आप दशमलव के बाद 4 अंक तक निकालिए या दशमलव के बाद 5 अंक तक या 2 अंक तक, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अगर आपको 1 अंक तक निकालने के लिए बोलेगा कि आफ्टर डेसिमल यू हैव टू फाइंड ओनली 1 डिजिट और 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो जितना भी अंक निकालने के लिए बोला जाएगा वहां तक निकाल के आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, मतलब जितना दूर तक आप इसको भाग कर सकते हैं करते चले जाएंगे, ये रुकेगा नहीं। तो इस तरह से √2 का हम लोग फाइंड करते हैं, इसी तरह से √3, √5, √6, √7 ये सारे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसको हम लोग डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं। और अभी हम लोग कुछ ऐसे अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे जो कि देखने से परिमेय लगता है पर वो अपरिमेय संख्या है। ये है हमारा पाई। इसके बारे में मल्टीपल चॉइस में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको अगर दशमलव के रूप में लिखा जाए, डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए, तो ये होता है 3.14159265 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अक्सर हम लोग जब सम में इसको अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन सम में होता है, तो अक्सर ऐसे यहाँ हम लोग 3.14 तक ही लेते हैं और सम में जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो अक्सर पाई = 22/7 लिखा जाता है। इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या, पर ऐसी बात नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये पाई बाई 22/7 का जो डेसिमल में आता है, दशमलव रूप जो आता है, वो बिल्कुल इसके करीब करीब है। ये आपका डेसिमल रूप में, डेसिमल फॉर्म में 3.14285714 ये ऐसा आता है हमारे पास। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों काफी करीब है एक दूसरे से, इसीलिए ये लगभग हम लोग 22/7 पाई के मान को रख के हम लोग सम को सॉल्व करते हैं। पर ये जो है एग्जैक्ट नहीं है। पाई का डेसिमल फॉर्म ये है
और इसको जब हम लोग फ्रैक्शन 22/7 जो है वो इतना आता है, थोड़ा बहुत माइनर फर्क है, बहुत कम का अंतर है, इसीलिए हम लोग इसको लगभग मान लेते हैं कि ये अबाउट 2 है, इसके बिल्कुल करीबी नंबर है, इसीलिए पाई को हम लोग 22/7 से भी दिखाते हैं। पाई असल में क्या है, किसी भी सर्कल, किसी भी वृत्त के परिधि और इसके व्यास, मतलब इसके डायमीटर और इसके पेरीमीटर और डायमीटर का रेशियो है, मतलब परिधि और व्यास का अनुपात है। कोई भी सर्कल, कोई भी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई से दिखा सकते हैं। तो ये जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी हम लोग दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय या परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे संख्या है, नंबर से, जैसे कि √2 और √5, इसके बीच में यदि हम लोगों को 2 एक परिमेय संख्या या 2 परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो, अगर हम लोग को 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, और 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि √2 का दशमलव रूप क्या है। √2 बराबर, अभी हम लोगों ने फाइंड किया 1.414 और ऐसे ही आगे, और √5 का 2.2360, ऐसा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, ये बढ़ता जाएगा और अनावर्ती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं √2 और √5 है, तो इसके बीच में अगर 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो अशांत भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, और आवर्ती भी हो सकता है, यानी कि रिपीटिंग भी हो सकता है। अशांत होगा तो रिपीटिंग होगा, अशांत होगा तो वो आवर्ती होगा ही। तो इन दोनों के बीच कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 1.42 ले सकते हैं, या अगर हम लोगों को रेकरिंग में लेना हो, आवर्ती में लेना हो, तो हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं 1.4242, मतलब कि आवर्ती में भी ले सकते हैं। और अगला हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1.43। ये इन दोनों के बीच में, ये डिजिट जो है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी नंबर जो, या तो उसको हम लोग शांत वाला संख्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 2.1 भी ले सकते हैं, 2.15 भी ले सकते हैं, या इसको रिपीटिंग भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 2.1 पे रेकरिंग कर सकते हैं, 2.15 इस पे, या इन दोनों पे रेकरिंग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का कोई भी संख्या या तो वो शांत हो सकता है, और यदि अशांत है तो वो रिपीटिंग होगा, मतलब आवर्ती संख्या हो सकता है। तो 2 परिमेय संख्या प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। इसी तरह से यदि हम लोग को इन 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में, तो इस तरह से हम लोग ये शांत वाला दशमलव निरूपण भी ले सकते हैं, और अशांत वाला भी। अशांत वाला लेंगे तो ये रिपीटिंग होगा, यानी कि आवर्ती संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिए हैं, ये वाला लिए हैं, आवर्ती भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है इन दोनों के बीच का कोई भी संख्या हो सकता है। अगर अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या भी बिल्कुल उतना ही इजी है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का जो दशमलव संख्याएं होंगी, उसमें पहली बात तो ये होगी कि ये अशांत होगा, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कहीं भी ये आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि इन दोनों ये नॉन रिपीटिंग होगा, अनावर्ती होगा, मतलब एक तरह का जो अंक से बना हुआ संख्या है या अंक है वो बार बार रिपीट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग एक ऐसा ले लें
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो दशमलव निरूपण है √2 का √5 का, उसके बीच का कोई भी संख्या ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 1.42 लिया है, तो 42, इसके बाद हम लोग इसके बीच में 0 डाल के फिर 42 डाल सकते हैं, फिर 2 0 डाल के फिर 42 डाल सकते हैं, फिर 3 0 डाल के 42, ऐसे करके हम लोग इसको बढ़ाते चले जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये अशांत है, और यहाँ पे एक ही तरह के अंकों से बनी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बीच में शून्य की संख्या को बढ़ाया है। यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 3 डाला, और ये जो है 1.414 से ये बड़ी संख्या है। उसी तरह से हम लोग अगर और भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 2.15, फिर 015, फिर 0015, फिर 00015, मतलब एक ही तरह का डिजिट ले लिया, उसके बीच में शून्य जो है, शून्यों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। इससे ये अशांत भी हो जाएगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और एक ही तरह के अंकों से बनी संख्या का कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, मतलब ये नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा, मतलब अनावर्ती भी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय और परिमेय संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी दो संख्या के बीच में हम लोग 2 और मोर रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।